चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 अप्रैल के बाद भी एलपीजी सिलेंडर पर मिलती रहेगी 300 रुपए की छूट। करोड़ों लोगों को होगा फायदा। इससे पहले सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कमेटी का अध्यक्ष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। इसके अलावा समिति में 4 राज्यों के सीएम समेत 27 सदस्य शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। इनमें पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर शामिल। वहीं भाजपा के व्यूहबद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज दिया जाएगा भारत रत्न। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी इंडिया ब्लॉक की महारैली। सोनिया, राहुल, अखिलेश समेत कई विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। आपने कहा विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा। वहीं भाजपा बोली भाषण के लिए भीड़ जुटाता है विपक्ष। दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने और कनेक्शन काटने की धमकी देने वालों से रहे सावधान। सरकार ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोगों को किया आगाह। साथ ही विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल को लेकर भी किया सावधान। पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों को डंडा और ईडी का फंदा, 3 मकसद पर काम कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। साथ ही आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली पर भी मीडिया से की बात। भारतीय नौसेना के वॉरशिप INS सुमेधा ने हिंद महासागर में 23 पाकिस्तानियों को बचाया। ईरानी जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। 12 घंटे चला ऑपरेशन। सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। 5 हफ्तों में लगातार बढ़कर 642.631 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। पीएम मोदी 2 अप्रैल को आएंगे राजस्थान। जयपुर से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीकर में करेंगे रोड शो। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने फर्जी जीएसटी दस्तावेज बनाने वालों पर कसी नकेल। जारी वित्त वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। सबसे ज्यादा मामले गुजरात से आए सामने। मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी शुरू हुआ इंडिया आउट कैंपेन। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही और साथ ही भारतीय सम्मान के बहिष्कार की भी अपील की जा रही। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर हैं। वहीं बीजेपी ने यतींद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। समर्थकों की भारी भीड़ और सुरक्षा के बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द एक खाक। सिर्फ परिजनों को ही मिली मिट्टी देने की इजाजत। वहीं मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई सामने। हार्ट अटैक से हुई थी मौत। करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू स्टार मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रू ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड पार किया 20 करोड़ का आंकड़ा। वहीं ओपनिंग डे पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फीमेल लीड हिंदी फिल्म भी बन गई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9वीं लिस्ट में 5 कैंडिडेट किए घोषित। इसमें कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। वहीं राजस्थान की राजसमंद और भीलवाड़ा सीट से उम्मीदवार बदल दिए गए। पार्टी ने अब तक 212 प्रत्याशी किए घोषित। भीषण गर्मी के लिए हो जाइए तैयार। अप्रैल मई में लू के थपेड़े करेंगे बुरा हाल। IMD ने जारी की चेतावनी। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में आंधी, ओले और बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट। विराट कोहली ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक पारी में बना दिए कई कीर्तिमान। T20 क्रिकेट में एक ग्राउंड पर सबसे ज्यादा 3,243 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी पर उमड़ा लोगों का सैलाब। सीएम मोहन यादव बोले ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनकर खुश हूँ। न्यायपालिका की ताकत बरकरार। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर है, अब कानून उनके पीछे है। बिहार में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल। गृह मंत्रालय ने जैन पर उगाई रैकेट चलाने और जेल में बंद कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने के मामले में CBI जांच के दिया देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 2024 का चुनाव लोकसभा का नहीं बल्कि हमारे आपके भविष्य का चुनाव। साथ ही कहा सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ हो रहा है वह नौजवान और किसानों के साथ। अगर 10 वर्ष बीजेपी और रह गई तो सभी नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं आम आदमी से जुड़े 7 नियम। पेन, आधार लिंक, LPG गैस सिलेंडर, SBI क्रेडिट कार्ड समेत होंगे कई सारे अहम बदलाव। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पीएम मोदी आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी।
पर लेक्चर नहीं, पहले आतंकी फैक्ट्रियां बंद करो। भारत ने अंतर संसदीय संघ में पाकिस्तान को खूब सुनाई खरी खरी, कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट में 111 नाम घोषित। इसमें कंगना रनौत, अरुण गोयल जैसे सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। साथ ही भाजपा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक पीड़ित महिला को भी दिया टिकट। यूनियन बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया स्पेशल क्रेडिट कार्ड डीवा। इसकी ज्वाइनिंग फीस शून्य है और हर 100 रुपए खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा भी मिलेंगे कई खास फायदे। विकसित भारत के संकल्प के साथ देश में 4 जून को फिर से मनाई जाएगी होली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में लौटेगी और देश 4 जून को फिर से होली मनाएंगे। आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी। 8 अप्रैल को सीएसके केकेआर मैच से शुरुआत। फाइनल 26 मई को चेन्नई में खेला जाएगा। भाजपा के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ मोदी फॉर 2024 अभियान, जिसमें देश के 7 प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण स्थलों को किया जाएगा शामिल। लोगों ने खुद को बताया मोदी का परिवार। ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल से पुराना फोन मांगा। दिल्ली सीएम बोले, पता नहीं कहा गया। जेल से ऑर्डर पास करने की जांच भी जारी। कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। भाजपा नेता मनोज तिवारी का दिल्ली सीएम पर तंज। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, होली केवल त्योहार नहीं है, बुराई पर अच्छाई और क्रूरता पर न्याय की जीत का प्रतीक। आज हमारे नेता बुराई, क्रूरता और अन्याय से लड़ रहे। दुनिया में किसी भी समय फैल सकती है एक और महामारी। WHO ने कोरोना पेंडेमिक के 4 साल बाद जारी किया दूसरा अलर्ट। कहा ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई से वायरस जानवरों से मनुष्यों में तेजी से फैलने में सक्षम है और यह दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। आप एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन उनके प्रेरित होकर हजारों केजरीवाल उभरेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। पंजाब की पूरी इकाई अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा पर बरसे। सीएम भगवंत मान बोले, मोदी सरकार का पूरी ताकत से करेंगे विरोध। ये लोग बाबा साहेब का संविधान बदल देंगे। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का जताया आभार। कहा बेहद ही इमोशनल दिन। चुनाव मैदान में नहीं होगा गांधी परिवार। यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी और मेनका गांधी का कटा पत्ता। 35 साल का सफर हुआ खत्म। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। भारी लोग बना रहे लद्दाख के लिए नीति। अनशन पर बैठे पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा दूर दराज के लोग जिनका लद्दाख से कोई लेना देना नहीं, वह उसके लिए नीतियां बना रहे। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर सीट पर शाही परिवार की राजमाता को मैदान में उतारा। जिद छोड़ो और भारत से मतभेद सुधारो। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को मिली सलाह। यह सलाह किसी और ने नहीं बल्कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पर चढ़ा होली का रंग। ओटीएस में मुख्यमंत्री आवास पर आगंतुकों के साथ खेली होली। बोले इसी तरह 4 जून को भी मनाई जाएगी होली। बेंगलुरु के 22 परिवारों पर पानी के दुरुपयोग का लगा जुर्माना। पीने के पानी से कार धोई। शहर में 500 साल में सबसे बड़ी वोटर क्राइसिस।